इससे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, और केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए अब हमारे पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को जानना ज़रूरी कि आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो पा रहा है। तो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे वो हम लोग बता सकते हैं अलग अलग माध्यम से। तो हमारे पास क्या क्या माध्यम है हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, उसके बाद दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा है चेंज इन स्टेट। हम इन तीनों को विस्तार से ये पांचों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ व्यू बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस का जब बात हो रहा है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन कराए, उसमें से कोई गैस निकला। अब वो गैस जो है, गैस को हम लोग एक्चुअली अपने आंखों से देख भी सकते हैं। जनरली आप देख भी पाएंगे कि हाँ एक्चुअली गैस निकल भी रहा है, लेकिन वो गैस का पहचान करने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जैसे कि दूध है, जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर छाली आ जाता है। उसके बाद आता है चेंज इन कलर। अब कोई रिएक्शन हो रहा है, अब रिएक्शन का पहले रंग था सफ़ेद, अब रिएक्शन होने के बाद उसका रंग हो गया पिंक। वैसे बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं। पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरह से पिंक सोल्यूशन चेंज होता है। अब उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है चूना। अब जैसे कि चूना को जैसे आप लाते हैं, उसको पानी में घोरते हैं, घोरने के बाद तुरंत देखिएगा कि उसका माने कि हल्का सा छूने पर पता चलेगा कि हाँ ये गर्म होने लग गया, खोलने लग जाता है एक्चुअली, यानी कि टेम्परेचर में राइज आता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है। उसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट, मान लीजिए हम लोग कोई दो गैसियस रिएक्शन को कर रहे थे और गैसियस रिएक्शन से करने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या कर रहे हैं, कोई लिक्विड है और लिक्विड को गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि हमारे पास छाली बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, सॉलिड बन जाए। तो फिर स्टेट में बदलाव आए, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो पाया है। तो फिर इसी में सबसे पहला, इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला जो चीज़ है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इसको किन किन एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड H2SO4 एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। होता क्या है यहाँ पर, हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स, एक्चुअली हमारे पास केमिकल केमिस्ट्री लैब में आप जाइएगा तो फिर पत्थर जैसा होता है, गिट्टी टाइप का, छोटा छोटा करके उसी को कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स को कहा जाता है। सॉलिड फॉर्म में रहेगा आपका और जैसे तैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे 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 करके, ठीक, नुकीला टाइप का रहता है, ये इसी को जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम लोग H2SO4 में डाल देते हैं। कोई भी टेस्ट ट्यूब में आप ऐसा कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए, आप उसको डाल दीजिए, क्या होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब में हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक पाइप के माध्यम से ये जो गैस बनता है, इसमें वो गैस जो बनता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, उसको एक सोप सोल्यूशन में ले जाते हैं। उस सोप सोल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फंस जाता है और वो सोप सोल्यूशन, हाइड्रोजन गैस हल्का होने के कारण क्या होता है, वो सोप सोल्यूशन को हवा में उड़ाने लगता है। जब हवा में उड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, वह उसके सामने कैंडल ला देते हैं, और कैंडल लगाने से क्या होता है, पॉपिंग साउंड आता है एक तरीके से। वैसा बहुत भयानक ब्लास्ट नहीं होता है, यानी कि पॉपिंग साउंड आता है। हाँ, वहाँ पे आपको जलेगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि मान लीजिए इसी में हम लोग एक बैलून लगा दिए, यहाँ पे एक बैलून लगा दिए, और बैलून लगा के आप क्या कीजिए, इसके ऊपर आग लगाइए, तो फिर यहाँ पे एक बूम साउंड आएगा, बिल्कुल आएगा वो, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इकट्ठा हो गया है। तो भी इससे पता चला कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो अगला रिएक्शन होता है जिसके थ्रू हम इवोल्यूशन ऑफ गैस आप बता सकते हैं, वो है रिएक्शन बाय सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl। सिमिलर प्रोसेस है यहाँ पे भी, यहाँ पे एसिड और बेस का एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे CO2 फॉर्मेशन होता है।